आप सबको पता है कि अक्टूबर महीने में माँ भगवती का नवरात्र का महीना है और एक डेढ़ महीने पर्व त्योहार का यह समय है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, पिंडदान हो रहा है। गया में, इलाहाबाद में, पुनपुन में, जहाँ जहाँ भी पितृपक्ष में पिंडदान होता है वहाँ पे यह धार्मिक दृष्टिकोण से जो सनातन संस्कृति में पितरों को जो पानी देने का, जो तर्पण देने का जो प्रथा है वह कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इसी बीच में अभी बाजार में, चूंकि बाजार है, पर्वों का त्यौहार है और बाजार में बहुत सारा प्रोडक्ट, आपको ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो आप पूजा के कार्यक्रम में लगाते हैं, पूजन के कार्यक्रम में उसको सम्मिलित करते हैं। उसमें विशेष करके घी सबको इस्तेमाल करता है और घी एक ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ विषय है जो लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं कि घी एक शुद्ध चीज है और शुद्धता के साथ हम पूजन अर्पण करते हैं। लेकिन बाजार में जिस तरीके से, जैसे अभी तर्पण का समय चल रहा है, पितृपक्ष के मेला में गया हो, इलाहाबाद हो, अन्य जगहों पे जहां जहां पितृपक्ष का जो चल रहा है ये पूजा पाठ, वहां पर घी का इस्तेमाल होता है। और घी का इस्तेमाल करने वाले और कराने वाले, बनाने वाले और बेचने वाले सबको पता है कि वर्तमान समय में ओरिजिनल घी, शुद्ध घी की कीमत क्या है और बाजार में किस तरीके का घी मिलता है। बल्कि आप जिस तरीके से आप देखेंगे कि पूजा पाठ के नाम पे हर चीज एक अलग ही बनता है, जैसे जानबूझकर एक बना ही गया है कि ये पूजा पाठ के लिए है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम पैसे में भी किया जा सकता है। लोग करते नहीं है। कोई भी यजमान जो पूजा पाठ करते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और श्रद्धा के साथ पूजन का कार्यक्रम करते हैं, तो फिर ये मिलावटी सामान क्यों खरीदते हैं? मिलावटी सामान का मतलब शुद्ध घी से है, देसी घी से है। आज बाजार में 150 रुपए, 200 रुपए में, 250 रुपए में घी मिल रहा है, पैकेट में बंद, कई नाम से आता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन कई प्रोडक्ट आते हैं जो घी के नाम पे बाजार में, चाहे वो छोटा दुकान हो, किसी गुमटी के दुकान से लेके मॉल तक में, यह घी जो 150, 200, 250 रुपए किलो में भी घी मिलता है। ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है कि 250, 200 और 150 रुपए में घी कैसे मिल सकता है? घी संभव ही नहीं है कि वो घी होगा। लेकिन हम पूजन के नाम पे हम कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, भगवान में हमारी आस्था है और हम बड़े हृदय के साथ पूजन का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही मिलावट है। तो पूजा का असली लाभ कहां से मिलेगा? घी चाहे वो किसी भी ब्रांड का ले, जो ब्रांडेड घी है उसका कीमत 700, 800, 600 से ऊपर ही घी मिलता है। लेकिन आज बाजार में, दुकानों में पूजा के लिए, जैसे आप कहेंगे कि घी चाहिए पूजा के लिए, तो वही डिब्बा दिया जाता है जिसकी कीमत 150, 200, 250 रुपए किलो का है। 150, 200, 250 किलो इसलिए हमने कहा कि कई लोग अपना ब्रांड में थोड़ा सा उसमें कम मिलावट इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बल्कि आप देखेंगे कि घी का डब्बा लगा हुआ है, लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग आराम से खरीदते हैं। बल्कि अगर आप पूजन के नाम पे अगर खरीदने जाते हैं तो दुकानदार पहले वही घी देता भी है और वह घी कितना बेहतरीन घी होगा यह किसी से नहीं छुपा है। और घी के आड़ में चर्बी दिया जाता है। और एक तरफ हम गौ माता की बात करते हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, धर्म में आस्था की बात करते हैं, इसी पर राजनीति हो रही है। लेकिन इन राजनीति के बीच में ये घी का व्यापार करने वाले अरबों रुपये का व्यापार इन 1.5-2 महीने में कर लेते हैं। पितृपक्ष से मेला से लेकर छठ तक, दीपावली, छठ, नवरात्रा, कई पूजन का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है और उस पूजन में घी का इस्तेमाल होना ही होना है। और उस घी के इस्तेमाल के लिए किस तरीके से बाजार में बहुत लंबे समय से तैयारी चलती है, बल्कि रिफाइंड बहुत तरह का प्रोडक्ट मिला दिया जाता है और घी को बस घी का नाम दिया जाता है ताकि लोगों को विश्वास रहे कि हम घी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और भगवान को भी गुमराह कर रहे हैं कि हम ओरिजिनल घी से पूजा पाठ कर रहे हैं। जब आपका पूजा ही झूठा और ढकोसला से परिपूर्ण है तो वैसे में भगवान का आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा? कैसे संभव है? आप भगवान को भी मूर्ख बना रहे हैं। वह दुकानदार भाई, वह कंपनी वाले और वह जो खरीद के पूजा का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ये घी का जो इस्तेमाल करवा रहे हैं, ये सब लोग सबके सब मिले हुए हैं। और कहने के लिए तो बिहार सरकार, भारत सरकार, सभी राज्य की सरकारें फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से खाने पीने के सामग्री की बहुत बड़े स्तर पर पड़ताल करती है। क्या फूड इंस्पेक्टर साहब को नहीं मालूम कि दुकानदारों में जो 150, 200 रुपए, 250 रुपए में जो घी आ रहा है वह घी होगा क्या? किसी भी आप इंस्पेक्टर से पूछ लीजिए, कोई भी फूड इंस्पेक्टर आपको नहीं बताएगा
कि हमने कहां कहां छापेमारी की है, बल्कि आप अगर किसी भी शहर के, चाहे वो बिहार हो, देश का कोई भी राज्य हो, आप किसी भी शहर के दुकान में चले जाइए, वो आपको 150-200 रुपये वाला पूजा वाला घी, नाम ही है पूजा वाला घी, यानी ये आप खा नहीं सकते। जो चीज आप खा नहीं सकते उस चीज से आप भगवान का भोग लगा रहे हैं। आप जब स्वयं नहीं खा सकते हैं, आप बीमार हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है कि ये अच्छा चीज नहीं है, ये हमको नहीं खाना चाहिए। तो जो चीज आप स्वयं नहीं खा रहे हैं वह चीज आप कैसे आप भगवान को चढ़ाने के लिए तैयार हैं। जब हम कोई भी घी का इस्तेमाल स्वयं अपने लिए नहीं करते तो भगवान के प्रति भी वही भाव होना चाहिए, वही श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन ये श्रद्धा बाजार में नहीं दिखता, बल्कि आप बाजार में हर तरीके का पूजा पाठ के लिए एक अलग तरह का सामग्री ही आता है। अगर आप किसी भी दुकान में जाएंगे, कपड़े की दुकान में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, जैसे ही कहेंगे कि ये पूजा पाठ के लिए है तो पाड़े मार धोती निकल जाएगा। हर तरह की चीजें आपको पूजा पाठ के लिए आपको मिलेगा। पंडित जी के लिए अलग व्यवस्था ही एक बना हुआ है, ये पंडित जी को दान में देना है, इसलिए कोई भी चीज चलेगा। ऐसी स्थिति में जब अगर हम कोई काम करते हैं, कोई हम पूजा पाठ करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम अगर अच्छे भाव से अगर किसी चीज के प्राप्ति के लिए अगर हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित तौर पे भगवान के प्रति एक मजबूत श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि ताकि एक भी कोई ऐसा वस्तु जिसका हम इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं कर सकते हैं, वैसा चीज को हम अगर पूजा पाठ में भी सम्मिलित न करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि दुकानों में बेहतरीन तरीके से हर चीज आपको मिलेगा जो पूजा के लिए अलग व्यवस्थित ही किया जाता है। और पता नहीं इस तरीके का काम करके क्या मिलता है लोगों को। जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो घी का भोग लगाने वाले लोग हैं, जो घी का दीपक जलाने वाले लोग हैं, जो घी का इस्तेमाल करते हैं पूजन कार्यक्रम में, वह ईमानदारी से अच्छा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बाजार में हमको श्रद्धा भी है पूजा करने का, हमको भाव भी है पूजा करने का, लेकिन मेरे पास पैसा का अभाव है, उस अभाव को पूर्ण करने के लिए हम मात्र 250, 200 और 150 किलो वाला घी का इस्तेमाल करके, वो घी नहीं है। आप अपने आप को जालिमा में मत रखिए, आप खुद को गुमराह कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप भगवान को धोखा दे रहे हैं। आपको ये मालूम है कि ये 150 रुपये किलो घी बाजार में मिल ही नहीं सकता है, 200 रुपये में हम घी खरीद ही नहीं सकते हैं। तो ये घी का दीपक हम कैसे जला रहे हैं? अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास श्रद्धा है कि हम घी का दीपक जलाएं, तो आप कम ही जलाएं, कम पैसा में ही खरीदे, कम मात्रा में लें, लेकिन ओरिजिनल घी का इस्तेमाल करें। क्योंकि भगवान को धोखा देने से आप बच नहीं सकते। और आपको भी ये पता है, आपको ये ज्ञात है कि हम भगवान को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि 150 रुपये 200 रुपये किलो घी बाजार में उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम घी का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो 150-200 रुपये किलो वाला है, तो हम भगवान को मूर्ख बना रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं। तो आपको कोई भी पुण्य नहीं मिलने वाला है। आप ये सोच रहे हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इसका हमको फीडबैक मिलेगा, हमको एक अच्छा अनुभूति महसूस होगा, लेकिन आपकी बुनियाद ही झूठ और भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये जो फूड इंस्पेक्टर हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, ये लोग अपना सिर्फ पैसा वसूलने का काम करते हैं। फूड इंस्पेक्टर से आप उठा के देख लीजिए, दीपावली के समय में जब इनको सिर्फ कलेक्शन का सेंटर बनकर रह जाता है, मिठाइयों का और भी मेवा खोवा इन चीजों का जांच करेंगे। लेकिन हर महीने प्रत्येक दिन आप उठाकर देख लीजिएगा, ड्रग इंस्पेक्टर हो जैसे दवा के लिए जाते हैं तो उनका भी वही हाल है, फूड इंस्पेक्टर हैं उनका भी वही हाल है। जितने भी तरह के इंस्पेक्टर के पद पर लोग हैं, अगर ईमानदारी से निरीक्षण करें तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगेगा और लोगों की मानसिकता भी बदलेगी। जो व्यक्ति 250 रुपये किलो के हिसाब से घी खरीद रहा है, वो 600 रुपये किलो 250 ग्राम का ही पूजा का पाठ करेगा, लेकिन ईमानदारी से करेगा। लेकिन फूड इंस्पेक्टर साहब किसी दुकान में औचक निरीक्षक नहीं करते कि आज के इस वर्तमान समय में जहां घी की ओरिजिनल कीमत 1000 रुपये 800 रुपये के आसपास है, तो उस जगह पे ये 200 रुपये में कौन सा घी बना के दे रहा है और ये कैसा घी है, ये कौन बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, ये चीजें जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच नहीं होगा तो ये फूड इंस्पेक्टर साहब सिर्फ बैठ के मनमानी करें, अपना वसूली कर ले। लेकिन आने वाले समय में जब यह भी पूजा पाठ का इस्तेमाल करते होंगे तो वही घी लाते होंगे, क्योंकि जब इनको पता ही नहीं है कि ये घी है या चर्बी है। ऐसी स्थिति में इन चीजों पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पर्व का त्योहार का महीना है। लोग पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ पूजा पाठ करते हैं और कहा जाता है कि छठ महापर्व, आस्था का एक महापर्व माना जाता है। एक सनातन संस्कृति में छठ पूजा का भगवान सूर्य की एक ऐसी पूजा होती है जिसकी एक अपनी महिमा है। नवरात्र में 9 दिन की माँ की अपनी महिमा है। दुर्गा पूजा के दशहरा के दिन भी हवन कुंड में कितना लीटर घी प्रत्येक पंडालों में हवन में स्वाहा किया जाता है। ये सब चीज देख सकते हैं। लेकिन क्या
वो जो ध्वनि जो निकल रहेगा, जो आपका जो धुआं निकलेगा, जो हुमाद होगा, जो घी का जो डुप्लीकेट घी से हुमाद होगा, तो क्या स्थिति होगा, वातावरण किस तरीके से दूषित होता है, यह सब कुछ जांचने का विषय है। और इस पे सरकार को गहनतापूर्वक ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से आज बाजार में घी का दाम कम कीमत पे बाजार में उपलब्ध है और ये अपने आप में भ्रष्टाचार, इससे बड़ा सच्चा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ भ्रष्टाचार है कि बाजार में मात्र 200, 150, 250 रुपए किलो में घी मिल रहा है। ये घी कैसे हो सकता है, ये जांच का विषय है। हमने सिर्फ ये आपको जागरूकता के लिए ये हमने एक वीडियो बनाया है ताकि आप भगवान को धोखा ना दें, क्योंकि आप धोखा भले ही भगवान को दे रहे हैं, लेकिन आपने जिस समय ये प्रोडक्ट खरीदा उसी समय आपने खुद को अपने आप को धोखा दिया है। और अपने आप को धोखा देने वाला व्यक्ति अच्छा पूजा पाठ नहीं कर सकता है, उसको अच्छा फल नहीं मिल सकता है। फिलहाल इतना ही। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा और देखते रहिए केवल सच न्यूज।